जिस बात का अंदेशा था, आखिर शाम ढलते ढलते वो बातें, वो खबरें सामने आ ही गई। बातचीत कीजिए मोदी जी, बातचीत कीजिए, क्योंकि बात बहुत दूर तक पहुंच गई है और ये अब आंदोलन 1974 का रूप धारण कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं जहानाबाद में जो अभी पुलिस फायरिंग हुई है, उस पुलिस फायरिंग के वक्त का वाकया जरा आप गौर से सुनिए और देखिए किस तरीके से पुलिस फायरिंग कर रहे हैं छात्रों पर। चार फायरिंग लगातार, मतलब छात्र इस तरीके से उत्तेजित थे, डीएम आवास पर हमला बोले और इतना ज़्यादा उत्तेजित थे कि अंत में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। मुजफ्फरपुर में स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। आज दिन में कटिहार में जो कुछ भी हुआ मीडिया के सामने है, आप मीडिया के माध्यम से आप तक सारी रिपोर्ट आ चुकी है। दरभंगा की रिपोर्ट आपने देखी ही है। हर जगह प्रदर्शनकारी रोड पर और पुलिस से दो दो हाथ किया है। इसका मतलब क्या है, जरा इस मतलब को समझिए। और पटना से लेके या यूँ कहे जंतर मंतर से जो ये चिंगारी उठी है वो अब पंचायत तक पहुंच गया है। और कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है कॉकरोच पार्टी के द्वारा, मुश्किल होगा संभालना, क्योंकि लोग अब हिसाब मांगने लगे और सिर्फ हिसाब ही नहीं मांग रहे, जवाब भी मांग रहे हैं। मंदिर चोरी से लेके अपने मित्र को विदेश भेजने तक सबका हिसाब लोग मांगने लगे। हमें नहीं लगता है कि बीजेपी ने कभी सोचा भी होगा कि एक नीट के मुद्दे पर इस तरीके से देश उनसे हिसाब मांगेगा। चलिए, हिसाब तो बात की बात है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, हम जहानाबाद के डीएम एसपी के उस प्रतिक्रिया से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम आपको दरभंगा ले चलेंगे जहां क्या रहा आज का दिन। फिर हम आपको कटिहार ले चलेंगे, क्या सब हुआ आज कटिहार में। पटना भी ले चलेंगे जहां एहतियातन गिरफ्तारी की भी बात आई है। 61 लोगों के तस्वीर को जारी करके पुलिस ने जनता से सहयोग मांगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्र उपद्रवी क्यों बना, छात्र कानून को हाथ में क्यों ले रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा साहब। स्थिति सामान्य है और जो ये काम किया है, जो बैनर से आए हैं या ग्रुप से आए हैं, जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अभी हम इसी काम में लगे हुए हैं और अभी उसका जायज़ा लिया जा रहा है। जिनको जख्मी हो गए उन लोगों को इलाज दिया जा रहा है और स्थिति सामान्य है। अभी हम काम अधिकारी लोग भी घायल हुए हैं। यस, इसमें नगर थाना प्रभारी और 3-4 लोगों को और चोट लगा है। ये पत्थरबाजी हुआ है जहाँ ये काकोमोड़ पर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पटरी से पत्थर वगैरह उठा के लोग इस बच्चों के द्वारा ये पथराव किया गया है। तो इसी में ही कई लोगों को चोट लगा है, उसका इलाज चल रहा है और अभी जो लोग किए हैं उनको चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। फायरिंग हुई है लगभग इसमें 20-30 राउंड्स फायरिंग करना पड़ा क्राउड को देखते हुए, क्योंकि बल इस फ्रंट पे कम हो गया था तो भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र रूप में आए थे। तो इसको देखते हुए प्रोपोर्शनेट फायरिंग की गई है और अब स्थिति सामान्य है। अभी कार्रवाई चल रही है। डीएम आवास पर भी पत्थरबाजी की गई। जी, जहाँ ये पटरी है, पटरी के सामने डीएम का आवास है, तो आवास पे भी पत्थर गिर गया था, तो साइन बोर्ड वगैरह टूट गया था। तो ये पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी जितने लोग डैमेज किए हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय है। गिरफ्तारियां भी है सर, अभी हो रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। पुलिस वाले लोगों को कार्रवाई की जाएगी सर? जी, जरूर कार्रवाई होगी। अभी स्थिति कंट्रोल में आ गया है, बट हालांकि उन लोगों ने यहाँ पर गेट में कुछ चीज़ें तोड़ दिया है। ये रेलवे ट्रैक में जो स्टोन था उसे पेल्ट करके वो तोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ एकदम कानून के खिलाफ़ है, नियम के खिलाफ़ है। पीसफुल प्रदर्शन से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ करना गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसको लेके एकदम सख्त है
गिरफ्तारी होगी। सीसीटीवी था। पथराव किया गया। हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पर ड्रोन कैमरा चल रहा था, सीसीटीवी का कुछ फुटेज है, तो उसको लेके गिरफ्तारी ज़रूर होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सख्त है, वायलेंस को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट किया नहीं जाएगा। मैम, पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की है नियंत्रित करने के लिए, पुलिस को से फायरिंग भी की गई है। हाँ, पुलिस ने, जब मैं ऑन द स्पॉट उस समय फायरिंग जब हुआ था नहीं थी, लेकिन मेरा एसडीएम था यहाँ पर, तो जब उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया तभी फायरिंग हुआ है, लेकिन थैंकफुली किसी का इंजरी नहीं हुआ है। फिलहाल क्या स्थिति है मैम यहाँ पे? फिलहाल अभी सब चीज़ अंडर कंट्रोल है और हम लोग एकदम विजिलेंट हैं, और सभी इन्वेंट्री का तो सुबह से ही हम लोग का जचाई हो रखा था, और जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग का ऊपर से भी डायरेक्शन गाइडेंस हम लोग को मिलता रहेगा, वेदर इट इज़ चीफ सेक्रेटरी सर, होम सेक्रेटरी सर, तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। गिरफ्तारियाँ भी है? हाँ जी, गिरफ्तारियाँ भी है छात्रों? नहीं, ये तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कानून को भांगा है, अपना लॉ अपना ही हैंड्स में लिया है, तो उन लोग का तो गिरफ्तारी होना ही है। तो ये मेरा क्लियर निर्देश रहेगा एसपी को कि गिरफ्तारी होना है। पुलिस और प्रशासन के लोग इसमें पथराव में घायल भी हुए हैं क्या? अभी एक शायद अभी नहीं, मैं रिकन्फर्म करके ही ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कितने राउंड फायरिंग हुआ था? करीबन 10-15 राउंड तो हुआ था। देखिए, जो खबर मिल रही है, अंदरूनी खबर, और जो मीडिया से खबर हम लोगों को मिली कि जो बिहार के विश्वविद्यालय का जो अधिनियम है 1976, उसमें स्वायत्तता का प्रावधान है हम लोग का, इसको ख़त्म करने जा रही है सरकार, ये हम लोगों को पता चला। इसलिए पूरे शिक्षा जगत में ये उबाल है, सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में नहीं, बिहार की पूरी उच्च शिक्षा जो है, पूरा परिवार, बिहार के उच्च शिक्षा परिवार सभी में उबाल है, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए हम लोगों को बहुत बड़ी आशंका है कि उच्च शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है और सरकार को भी बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसलिए हम सब शिक्षक समाज, कर्मचारी समाज, छात्र, सभी लोग एकजुट होकर, और हम लोग इस बिल का जो विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की कवायद हो रही है, उसका हम सब विरोध करते हैं। और उसी विरोध की कड़ी में जो पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग धरना पर बैठे हैं, आज हम लोग अपने मार्च प्रदर्शन कर और इस विरोध को जताना चाहते हैं। जहाँ तक हमें पुलिस अलाउ करेगी, हम लोग अनुशासन के साथ जाएंगे। ये लोकतंत्र है, सभी को अपना विरोध जाहिर करने का अधिकार है, पुलिस को भी अपनी ड्यूटी करने का अधिकार है। इसलिए हमें पुलिस जहाँ तक अलाउ करेगी जाएंगे, उसके बाद हम लोग नहीं। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बिहार के छात्र बहुत डिसिप्लिन होते हैं, हमें नहीं लगता है कि किसी छात्र ने इस उपद्रव का सोचा होगा। ज़रूर कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस तरह का काम किए होंगे और वो छात्रों को अपने बहकावे में लेकर और इस तरह के काम को, इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पहले भी कई छात्र आंदोलन हुए, कभी इस तरह की नहीं। ये जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। पटना विश्वविद्यालय सहित पूरे बिहार में आंदोलन से कई तरह के सुधार हुए हैं। अगर सरकार नहीं जागती है तो आंदोलन एक रास्ता होता है उसे मनाने का। इसलिए इसमें हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन था। जो छात्र सड़क पर उतर मंसूबे में कामयाब नहीं हुए, उन्होंने स्पष्ट नहीं कराया, तो उनके खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये बिल्कुल असहनीय है और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है कि इस तरह का असामाजिक कार्य इस शहर में किया गया और शांति का रूप दिखाते हुए इस तरह का असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है। प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से लिया है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, कुछ अरेस्ट हुए हैं, आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति आगे ना हो। वो लोग प्रदर्शन में शामिल थे? वो लोग जो प्रदर्शन में शामिल थे और शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करके निकल चुके थे। फिर वो हजमा चौराहे पे आके, जो हमारा है वहाँ पे आके कुछ अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में उसकी इन्हीं के बीच से कोई असामाजिक तत्व जो कि थे वहाँ पे पथराव किया पुलिस पे, पुलिस ने रिएक्ट किया। कितने लोग घायल हुए? पुलिस अभी तक कोई अभी हम लोग आकलन करेंगे कितने घायल हुए हैं, लेकिन बहुत कम ही है, कोई बहुत चोटें लगी हैं। अभी हम लोग गिरफ्तारी कितनी हुई है अभी तक? अभी तक 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो नेतृत्व में थे और भीड़ में थे और जो पथराव कर रहे थे।
और सीसीटीवी फुटेज देख के हम लोग जो इन्वॉल्व रहेंगे उसको हम लोग करेंगे। कहा जा रहा है सिटी एसपी और जो है डीएम घायल हुए हैं। डीएम तो हम ही खड़े हैं यहाँ पे, कहाँ घायल हैं? नहीं, हल्की फुल्की लोग जब हुई है, अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे क्या हुआ है।